नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बाल राम कथा पाठ्य जो पुस्तक है हमारी। दो हमें पुस्तक दे रखी है, क्या है वसंत और दूसरी है बाल राम कथा। उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम, अवधपुरी क्या था? एक अयोध्या था, उसे ही अवधपुरी में बोला गया है। यह कथा है अवध की और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अवधपुरी कहाँ बसा हुआ था? सरयू नदी के किनारे, जिसका अवधपुरी को जिसे क्या बोला गया है? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, दर्शनीय देखने के लायक है। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, भव्यता यानी सुंदर, सुंदरता उसका जैसे दूसरा नाम हो, देखने में आकर्षक, सुंदर, बहुत अच्छा लगता था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आलीशान होना, बहुत ज़्यादा सुंदर, दमदार होना। आम लोगों के घर भी भव्य थे, सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे। सरोवर क्या होते हैं? तालाब कहते हैं कि पानी से भरे हुए तालाब थे। खेतों में हरियाली लहराया करती थी, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकलता है? कहते हैं कि एक राजा का राज्य जिसमें हरियाली थी, पानी से लबालब तालाब थे, सुंदर बाग बगीचे थे, आलीशान इमारतें थी। इन सब का कहने का अभिप्राय क्या है कि उस राज्य के अंदर प्रजा थी वो बहुत ही सुख संपत्ति वाली थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न माने सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों वाली थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को तो अयोध्या का पता ही मालूम नहीं था। कहने का अभिप्राय क्या है कि दुख का आना तो अयोध्या वासियों को पता ही नहीं था। दुख आना, नगर की सीमा में प्रवेश की भी अनुमति नहीं थी दुख को। तो पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था और मनोरम था। मनोरम क्या है? संस्कृत शब्द है। मनोरम का मतलब होता है सुंदर। कि पूरा नगर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित और सुंदर और चमकीला था। उसे ऐसा ही होना था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। अयोध्या कौन से राज्य की राजधानी था? कौशल। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का क्या काम था? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय, न्याय को मानने वाले, न्याय करने वाले। महाराज अज के पुत्र थे। हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो बनता है ये कि अयोध्या किसकी राजधानी थी? तो कौशल राज्य की राजधानी थी। दूसरा, राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? महाराज अज। महाराज रघु के वंशज थे। वंशज होती पीढ़ियां। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का भी पालन किया करते थे। सदाचारी थे, यानी सभी बातों को मानने वाले थे, नियम से रहते थे, नैतिकता से रहते थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर के लोगों में भी थी और नगर के लोगों के मन में भी थी। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यशस्वी यानी कीर्ति विजेता थे। सारे संसार के लोग उनको जाना करते थे। राज सुख था, कमी होने का कहीं प्रश्न भी नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। वो छोटा सा दुख में इतना ज़्यादा बड़ा दुख हो गया तो उन्होंने एक कोने में वो दुख छिपा के रख रखा था। वह रह रहकर भी उभर आता था वो दुख। उन्हें ये सालता रहता था, यानी चिंता रहती थी, सलाता रहता था वो दुख कि उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। किसकी? राजा दशरथ की। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। हमारा क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि क्या दुख था? कि उनके संतान नहीं है, संतान की कमी है। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आके रुक जाती थी कि जब भी वो कोई बात करते थे तो संतान की कोई बात होती तो वहीं अपना मैटर स्टॉप कर दिया करते थे। राजा दशरथ की चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ये है हमारा
अवधपुरी में राम भाग यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।